दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के समय प्रेस में जहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल माइग्रेंट टीचर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस समय रविंदर गुप्ता पूर्व डिप्टी सीएम भाजपा के उन्हें आज यहाँ पर घेरा गया है। कश्मीरी पंडित बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कश्मीरी पंडित बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कश्मीरी पंडित बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कश्मीरी पंडित बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्या कहना चाहते हैं? नारेबाजी चल रही है प्रशासन के खिलाफ, नाराजगी सरकारों के खिलाफ। आर्टिकल 21 हम पे एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इसका हाई अनाज में जवाब दे दीजिए। देखिए, जी जी बोलिए सर। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जो एम्प्लॉय लगे थे, सबसे पहले उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं। किससे 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 आप सवाल करोगे या क्या करोगे? नहीं किससे यार लोगों ने पहले आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। आप ही तो सुरक्षा देंगे। हेलो हेलो बोलने दो प्लीज 2 मिनट। जी सर आप बोलिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? अभी घेराव किया है। सैलरी और जो ये ऑर्डर निकला है वो टाइम पे निकले, और सिक्योरिटी अकोमोडेशन जब तक नहीं होगी तब तक हमारे बच्चे नहीं जाने के लायक है वहाँ पे। जो ये आए दिन वीडियो सर, जो आए दिन वीडियो तंग करते हैं, उसके लिए आप बोलिए कुछ। जो पेंटर है उसके लिए सर आप जिंदा रखो। सर ये 12 साल का आक्रोश है। कविंदर जी बोलिए, कुछ तो बोलिए। नहीं बोलने देंगे तो बोलूंगा ना। बोलिए 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 सर, आप बोलिए बोलिए। देखिए, साहब क्या कहेंगे? देखिए प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई या हमारी बहनें वहाँ पर लगातार काम कर रही हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज पूरी ठीक प्रकार से, सभी को सुरक्षा चाहिए, सभी को अकोमोडेशन वहाँ पर चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर ना हो। पहले भी इस प्रकार के बयान मैं अपने ये प्रेस के माध्यम से या दूसरी माध्यम से कह चुका हूँ। और जो ये मुझे जानकारी मिली है कि एक नया ऑर्डर निकला है, तो सरकार उस पर विचार करे, पहले सुरक्षा दे, पहले सामान दे, तो और एक इनके साथ विशेष पॉलिसी बनाई जाए ताकि हमारे लोग किसी टाइम फ्रेम के तहत वहाँ पर उनकी कितना समय लगेगा सर? क्योंकि सरकारें भी चलेगी, राज्यपाल शासन हुई, ऊपर राज्यपाल शासन ज्यादा हो चुके हैं सर, लगातार प्रदर्शन करते हुए। देखिए, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से इस पर विचार किया जाए, ताकि ये लोग काम करना चाहते हैं, ये लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं, पहले भी गए थे। और इस प्रकार की नीतियाँ अगर बनाए तो मुझे लगता है इस प्रकार से पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सैलरी का इशू है, सैलरी रुकी हुई है। मैं ये कहता हूँ इस पर जो हमारी सरकार है पुनर्विचार करे और उनकी सैलरी रिलीज करे। सर बोलिए मैम, आप बोलो। वही वीडियो है जो नहीं चाहते कश्मीर पर वापस आए। क्या सरकार की ये पॉलिसी है? एक मिनट भाइयों चुप रहो, भाइयों चुप रहो। मैं साहब से पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से जो ये सरकार आपकी, देखिए, इस पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले इनको सेफ पैसेज दिया जाए, इनको अकोमोडेशन दी जाए, इनको सही जगह पर लगाया जाए, इनकी जान की सुरक्षा हो, उसके बाद इस प्रकार के निर्णय लेने की। हो गया, ये क्या हो रहा है? सैलरी रोकना चाहिए क्या कविंदर सर? इस समय घेराव किया हुआ कविंदर गुप्ता का पूर्व डिप्टी सीएम भाजपा के। इस समय डिप्टी सीएम पूर्व
जाते हुए और इन्हें रोकते हुए। यानी आप देखिए ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यार धक्के नहीं मारो ना, और इस समय और देखिए यहाँ पर लेट जो गए हैं, यहाँ पर आप देखिए बलि का बकरा इन्हें बनाया जा रहा है, उसी के चलते आप माइनॉरिटीज अनसेफ इन कश्मीर। पिछले 120 दिन से ये लोग अपनी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और इवन के इन लोगों की सैलरीज भी बंद कर दी गई है। तस्वीरें जो है वो आप कविंदर सर क्या कहेंगे, आप किस तरह के इनकी मदद कर सकते हैं? देखिए, हम ना तो प्रशासन में हैं, ना तो हम इनकी बात रख सकते हैं, और हम पहले ही कह चुके हैं इनको। केंद्र में तो सरकार आपकी, इसलिए पूछ रहे थे। देखिए, बिल्कुल चीज़ें ध्यान में लाई जाती हैं। होगा ये मिलिटेंट्स के आगे सरेंडर होगा, सरेंडर नहीं करना चाहते, लेकिन इनको भी सही माहौल मिलना चाहिए। जी जी, इनकी सैलरीज भी रोकी गई है सर। उसके पास पुनर्विचार करना चाहिए, सैलरीज रोकना कोई माध्यम नहीं है। आप मानते ना गलत हुआ इनके साथ? देखिए, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। किससे बात करेंगे सर आप इनकी? देखिए, प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनके साथ बात की जा सकती है। रविंद्र गुप्ता जी, सेंटर में आपकी सरकार कि हमने इन्होंने कहा हमारी सरकार नहीं है, पर केंद्र में किसकी सरकार है? यानी कह रहे हैं हम इनकी बात को आगे रखेंगे, कब रखेंगे? पिछले 120 दिन से ये लोग सड़कों पर हैं और एलोकेशन की मांग कर रहे हैं, रिलोकेशन की, ओनली सोल्यूशन रिलोकेशन। और इन्हें रोका गया प्रेस क्लब में। यहाँ पर देखिए, रास्ता रोकने का प्रयास किया जा रहा है और बिल्कुल भी रास्ता नहीं। आप देखिए किस कदर यहाँ पर कविंदर गुप्ता जी की गाड़ी को रोकते हुए यहाँ पर और पूरी तरह से रोक दिया गया। अब पुलिस के माध्यम से गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में इसी तरह से जम्मू की जनता यहाँ के नेताओं को घेराव करेगी। ये देख लिए, एक चेतावनी है कि अगर आप आम जनता की आवाज को नहीं सुनते हैं तो इसी तरह से नेताओं का घेराव किया जाएगा। और किस कदर आप देखिए यहाँ पर खड़े हैं समय। पुलिस द्वारा भी किया जाएगा क्योंकि गाड़ी गया और गाड़ी को पुलिस के इंटरवेंशन के बाद अब गाड़ी को यहाँ से निकाला जा रहा है। कविंदर गुप्ता, पूर्व डिप्टी सीएम, और इस समय देख रहे हैं यहाँ का भैया पीछे नहीं बनेगा। देखिए डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी भी परेशान है सब। इस समय आप देख रहे हैं सोच में पड़े हुए हैं। लेकिन आपकी क्या कहना चाहेंगे मैम आप? जिस तरह का माहौल है, लगातार 120 दिन से आप यहाँ पर प्रदर्शन करें। अभी पूर्व डिप्टी सीएम भी आए थे यहाँ पर वो भी यहाँ को भागते नजर आए। तो 120 दिन से प्रदर्शन पर है, कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये हमें मरने के लिए फिर वापस भेज रहे हैं। हम SIs को फिर से ऑर्डर आया है वापस ज्वाइन करने का, और हमारे एडकॉम ने साथ में ही ऑर्डर निकाला है कि आपको बायोमेट्रिक के लिए एनरोल होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सैलरी बंद हो जाएगी। और हमारे कुछ पास लोगों की सैलरी बंद भी हुई है, बहुत सारे लोगों की सैलरीज बंद की हुई है इन्होंने। हमारे पास एकोमोडेशन नहीं है, ये बोल रहे एकोमोडेशन देंगे, लेकिन कोई एकोमोडेशन नहीं दे रहे। इतनी देर से एकोमोडेशन का क्यों नहीं इंतजाम? एकोमोडेशन के बाद में घर से बाहर भी तो निकलना, हमें अपने ऑफिस भी पहुंचना है, तो बीच में ही मार देते हैं, ऑफिस में आके मार देते हैं, रास्ते में मार देते हैं। तो हमारी सेफ्टी के बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही, सिर्फ हमें मरने के लिए छोड़ रही है। 120 दिन से आज तो बाई चांस से यहाँ पर कविंदर गुप्ता पूर्व डिप्टी सीएम आए। हमने उनको पूछा कि आप इनके मसले पर क्या कर सकते हैं। कहते हैं हमारी तो सरकार नहीं, पर केंद्र में तो भाजपा की केंद्र में भाजपा की
की सरकार है, 120 दिन से हमारे पास कोई गवर्नमेंट नहीं आई है, हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। हम 120 दिन से अपने दम पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर आपस में प्रदर्शन कर रहे हैं और हम में से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको सैलरीज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ हमें मरने के लिए छोड़ रही है, सिर्फ हम उसको कश्मीर में जाते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर आप देखिए किस कदर यहाँ पे जो प्रदर्शन करते लगातार कह रहे हैं सरकार की तरफ से कोई भी इन्हें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं। जिस तरह से पूर्व डिप्टी सीएम थे, हमने उनसे सवाल किया क्या सैलरी रोकना सही बात, उन्होंने कहा गलत बात है। तो गलत किया किसने, ये बड़ा सवाल रहेगा ना। केंद्र में सरकार आपकी है, आखिर कर क्या रहे, चल क्या रहा है, चलिए आपको पूरे दृश्य बताते हैं। बीजेपी के लीडर्स की हाई लेवल की जो अथॉरिटी है वो भी नहीं सुनती है। बिल्कुल जी, ये क्या तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं ये। आज जम्मू कश्मीर का बच्चा ये बात जानता है कि कश्मीरी पंडित रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं, उस पर क्या लगता है आपको? अभी भी कविंदर गुप्ता ये कहते हैं कि इस पर सुरक्षा पर सोच के खिलाफ आवाज उठाते रहे 2010 से ही, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई कहीं पे भी सुनवाई, चाहे वो ड्यूकॉम कश्मीर के पास हो, चाहे वो अलग अलग विभिन्न इनके प्रकार के जो डायरेक्टर साहब हो, उनके पास कहीं पे सुनवाई हमारी नहीं हुई। इवन कि होम मिनिस्टर साहब को भी हमने लिखा, हमने मोदी जी को भी लिखा, हमने स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को, सबको हमने लिखा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब हमारी जान पे आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए आश्वासन बस वही जो 10 साल पहले से दिया जा रहा था। सीएम आए थे भाजपा के कविंदर गुप्ता जी, जब आपने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारी सरकार ही नहीं है। तो केंद्र में किसकी सरकार? देखिए ये तो देखिए आप लोगों को पूछना चाहिए था उनसे कि आप बताइए, आप कह रहे हैं हमारी तो फिर किसकी सरकार है, कौन चला रहा है सरकार को? बीजेपी की सरकार है, सैलरीज भी है। मैंने यही सवाल किया इनसे कि आप बताइए ये सैलरीज उन्होंने किन के इशारे पे रोकी है? गलत हुआ है, मगर अगर गलत हुआ तो कम से कम हल निकालिए उसका हल, एक ऑर्डर निकालिए कि भैया जब तक इनके साथ एक डायलॉग प्रोसेस शुरू नहीं होता, इनके साथ कोई वार्तालाप नहीं होता, तब तक आप ये जो ड्रैकोनियन ऑर्डर आप निकालते हो सैलरीज होल्ड के, वो मत। खुद बात करने आया था, ये तो बाई चांस ही वो अंदर अभी तक जी कोई नहीं आया, कोई नेता सवालों से भागते हुए। बिल्कुल ये सवालों से तो भाग रहे हैं, इनके पास जवाब ही नहीं है किसी सवाल का। भाजपा का कोई भी, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, सब रूलिंग पार्टी भाजपा है, आपके पास इसीलिए नहीं आते कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है आपकी बातों का। बिल्कुल इनके पास जवाब ही नहीं, क्योंकि हम देखिए हम क्या करेंगे, हम तथ्यों पे बात करेंगे। हम ये खोखले वादे जो ये करते हैं, हम इनके वो वादे जो है वो एक्सपोज करेंगे, इसलिए डर रहे हैं। बहुत सारे वादे किए जाते हैं कश्मीर पर, लेकिन ये है सामने, देखिए सामने है MM स्टेडियम, यहाँ मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था जो कश्मीरी पंडित है उसको विद ऑनर, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ वहाँ लिया जाएगा। पहले ऐसा वातावरण वहाँ क्रिएट किया जाएगा, तब ये ऑन रिकॉर्ड से आप भी देख सकते हो। लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा हुआ, हमें वहाँ मारा जा रहा है और ये हमें कह रहे हैं आप जाओ। 32 साल से आप लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार हो रहा है। सरकारें आती है जाती है, आपके साथ वायदा करती है, पर पहले जहाँ पर थे आज भी आप वहीं पर हैं। देखिए मैं ये कहता हूँ कि कश्मीरी पंडित के जो जिनोसाइड की जिम्मेदार जितना आतंकवाद है पाकिस्तान है, उतने जो भारत की सरकारें हैं, चाहे जो सरकारें रही हो, सिर्फ चेहरे चेंज हुए हैं, बाकी सरकारों की नीति जो है वही कश्मीरी पंडित के लिए सेम रही है। डिनाइल ऑफ जेनोसाइड, डिनाइल ऑफ जेनोसाइड। देखिए हमें इन्होंने एक वोट बैंक तो रहने नहीं दिया, लेकिन हमें पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ करते हैं। हर इलेक्शन में जब भी कहीं पे कुछ होता है, देखिए कश्मीरी पंडित को क्या हुआ, कश्मीरी पंडित के साथ 90 में ये हुआ, तो एक सिंपैथी गेन करने के लिए इन्होंने जो है। पिछले 120 दिन से आप अम्बेडकर चौक में थे, उसके बाद यहाँ पर भी बैठे हो आप, यहाँ पर रिबन कटिंग के लिए वो लोग आ जाते किसी गाने का इनॉग्रेशन करने के लिए, पर 120 दिन से आपके पास किसी की आने की हिम्मत नहीं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ट्रांसफार्मर की इनॉग्रेशन के लिए आते हैं, वाटर कूलर की इनॉग्रेशन के लिए आते हैं बीजेपी के वो नेता, लेकिन हमारे पास आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। आप सवाल आपसे, 10 लाख आर्मी जो है कश्मीर में डिप्लॉयड है, उसके बावजूद भी कश्मीरी पंडित जो है मारे जा रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार? देखिए इसके जिम्मेदार जो है, मैंने जैसे पहले कहा, जितनी जिम्मेदार जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान है, उतनी ही जिम्मेदार जो है सरकारें भी हैं, जिन्होंने डिनाइल ऑफ जेनोसाइड 32 साल से करते आ रहे हैं, और अभी भी ये उसी डिनाइल के क्या आप जताना चाहते हैं, किस तरह? देखिए जो एक सेकुलर फैब्रिक इन्होंने क्रिएट किया था वहाँ पे कश्मीर में, उस सेकुलर फैब्रिक को हमारे वहाँ निकलने के बाद
बाद से झटका लगा, तो वो हाईलाइट ना हो पूरे भारत में, वो चीज़ इनकी जो साख्त है उस पर कोई आँच ना आए पाए, तो इस वजह से इन्होंने क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। सैलरीज बंद करो, धमकाओ, डीडीओज़ के थ्रू सस्पेंड किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, ताकि ये वहाँ जाए। चाहे बेशक देखिए सरकार के लिए महीने में अगर आप पिछले 1.5 साल का आंकड़ा देखें, हर महीने का एवरेज 2 लोगों को वहाँ मारा जाता है, 2 हिंदुओं को मारा जाता है वहाँ हर महीने का। तो इनके लिए वो ठीक है क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कविंदर गुप्ता जी से, क्या आपकी सरकार के लिए ठीक है महीने में 2 लोग मारे जाएं, वो ठीक है? आप क्या मैसेकर का वेट कर रहे हैं वहाँ पे? आपके सवालों से तो भागते नजर बिल्कुल, ये तो देखिए इन्होंने तो हमें, देखिए पुलिस ने तो मेरे साथ छीना झपटी की, हमारा जो अधिकार, देखिए ये आप देख सकते हैं पुलिस का ये रवैया रहा पुलिस का, जो पुलिस ने हमारे साथ किया। हम क्या कह रहे थे, देखिए हम अमन पसंद लोग हैं, कश्मीरी पंडित पिछले 32 साल से न हमने कोई पत्थर उठाया और न हमने कोई गोली चलाई, न हमने ऐसा कुछ किया, लेकिन सरकार ने क्या, सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट का आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया। पीसफुल प्रोटेस्ट का ये शेम है इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इस पुलिस प्रशासन के लिए भी कि इन्होंने माइक छीनी। हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे थे ना कि आप बताइए, वो तो हमारा अधिकार है। देखिए हमने इनसे एक सवाल किया, या आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, हमने इनसे एक सवाल किया, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, क्या वो हम पे लागू होता है या नहीं? लेकिन उसके जवाब में इन्होंने देखिए क्या दिया, उसके जवाब में ये दिया इन्होंने हमें, सवाल पूछो ये भागेंगे, ये बिल्कुल भागेंगे, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम, हाँ पुलिस को आगे किया जाता है कि इनको वोट लेने होते तो तब तो ये आएंगे, तब ये आएंगे, फिर से वही वादे दोहराए जाएंगे। 120 दिन हो गए आपको। देखिए हमें लगता है कि अब हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है अब इस पर सोच विचार कर रही है, आने वाले दिनों में जो सोच विचार करके जो भी फैसला लिया जाएगा, चाहे वो उग्र प्रदर्शन का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो हम वो कर लेंगे। आपके माध्यम से हम आपको पहले अवगत कराएंगे उस चीज़। Don't rehabilitate us on cost of our blood, orphan our children, widowing our wives। ये बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ की सरकार और प्रशासन के लिए। Minorities unsafe in Kashmir, only solution relocation। चलिए इनसे नाम जाना, आपका नाम? दीपिका। दीपिका, कितना मुश्किल है आपके सामने, एक असमंजस की स्थिति है, आगे खाई पीछे कुआं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आगे खाई पीछे कुआं, हम हर बारी यही बोल रहे हैं कि हम लोगों को या तो पेन टेररिज्म से मार रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के ही वो पार्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से ही बिलोंग करते हैं वो लोग हमारी सैलरीज बंद करते हैं, हमारी सैलरीज बंद करते हैं, हमें बार बार नोटिस निकाले जाते हैं कि आप लोग ड्यूटी रिज्यूम कीजिए, बट कोई ये गारंटी नहीं देता, कोई ये रिटर्न में नहीं लिख के देता कि हाँ आपके साथ यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर वो लोग ये ऑर्डर निकाल सकते हैं कि आप लोग ड्यूटी रिज्यूम कीजिए, क्या वो ये ऑर्डर निकाल सकते हैं कि हाँ अपनी कैपेसिटी में निकालिए? अगर आप अपनी कैपेसिटी में ये निकालते हैं कि हमें वापस जाना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, तो वो लोग ये भी निकाल सकते हैं कि हाँ जी आपको हमारे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सिक्योरिटी लेते हैं, जी हम रिटर्न में जिम्मेदारी लेते हैं, आपकी जान की हम जिम्मेदारी लेते हैं। अभी पूर्व डिप्टी सीएम भी यहाँ से गुजरे हैं, वो भी जब बाई चांस गुजरे और आप लोगों ने उनका घेराव किया, पुलिस ने आके छीन बीन किया और उनको जाने का दिया। यानी आज जिन नेताओं को आप लोगों ने जिता कर भेजा है, उनसे सवाल करना भी बड़ा मुश्किल हो गया। जी बिल्कुल, अब हमें इस टाइम पे लकीली वो मिल गए तो हमने उनका घेराव किया। हमें 120 दिन से कोई नहीं, आपके ख्याल नहीं आया? भी नहीं। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स को वापस ले जाएंगे मान सम्मान के साथ, उनके अपने जो वहाँ पर एसेट्स हैं उन तक दिलवाएंगे, पर 120 दिन से क्यों नहीं किसी नेता को ख्याल आया? बिल्कुल, हम वही तो पूछ रहे हैं, हम वही बार बार हम लोग सिर्फ पूछ सकते हैं क्योंकि हम एक कॉमन पीपल हैं, हम एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग सिर्फ अपनी गवर्नमेंट से एक उम्मीद लगा सकते हैं, उनको बार बार पूछ सकते हैं कि आप लोग हमारा क्यों नहीं सुन रहे हैं, आप हमें क्यों नहीं सुन रहे हैं, आप हमारी क्यों नहीं समझ रहे हैं? सुन तो सभी रहे हैं, सबको पता है, सर को भी पता था कि क्या हो रहा है, बेसिक बात सबको पता है, बट हाँ कोई आगे आ नहीं रहा, हेल्पिंग हैंड लेकर नहीं आ रहा कि यार हाँ ठीक है ये लोग बेचारे अगर प्रताड़ित हैं तो इनके लिए कुछ किया जाए, कुछ इस कम्युनिटी के लिए भी किया जाए। मूवियाँ बनाने से कुछ नहीं होता, कोई भी चीज़ बातें करने से, प्लेटफॉर्म्स पे बातें करने से कुछ नहीं होता। मूवी बनाने से सोचा था सोल्यूशन हो गया, बिल्कुल लोगों को खुश कर दिया, एक लॉलीपॉप दे दिया कि आपकी दास्तान सुना दी, वो दास्तान तो आप लोग जानते हैं। दास्तान वापस वही रिपीट हो रही है, ये दास्तान अगले कुछ साल में फिर से ये भी एक कश्मीर फाइल्स 2 बन जाएगा, तो फिर हम लोग तो कैसे जिएंगे? ये तो फिर मूवी इंडस्ट्रीज के लिए आपका प्रदर्शन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल।
चलिए जानते सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकुर है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, एक दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता हूँ और अपनी सर्विसेज 12 साल से दे रहा हूँ। हमें समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट का इतना अड़ियल रुख है। बेसिकली हमारी डिमांड इतनी बड़ी नहीं है, डिमांड इतनी है कि सर्विसेज को यूटिलाइज़ किया जाए। जब एडमिनिस्ट्रेशन खुद बोलती है और एक साइड से एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पे आप अभी अपनी सर्विसेज को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, अभी आप वहाँ पे अपनी सर्विस नहीं दे सकते, ये इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि आप फिलहाल जम्मू में बैठो ताकि आप सिक्योरिटी सिचुएशन, हम तो वही बोल रहे हैं जब तक आप सिचुएशन ठीक करो तब तक हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज कर लीजिए। बेसिकली इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, गवर्नमेंट का आइडियल रुख है और बस इतना ही है और उतना ही छोटी बहुत डिमांड है। अगर गवर्नमेंट पे कर रही है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, पीएमएस पैकेज उनका है, तो उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाए तब तक, बस इतनी सी डिमांड है जिसको गवर्नमेंट के आइडियल रुख ने इतनी बड़ा सोल्यूशन रिलोकेशन। हाँ, रिलोकेशन तो एक इशू है, रिलोकेशन से बड़ा इसको इतना बड़ा इशू मत मानिए। हम सर्विसेज को यूटिलाइज प्रॉपर, देखिए जिस तरह जम्मू संभाग में भी बहुत डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट ये जो सैलरी आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडेड है, यहाँ पे भी मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ इसमें टीचर्स है। यहाँ पे भी जम्मू संभाग में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एजुकेशनली पीछे है, वहाँ पे इन टीचर्स का आप ये कर सकते हो, आप इनकी सर्विस को यूटिलाइज कर सकते हो जब तक ना सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ पे इम्प्रूव हुआ। पता नहीं, हमें नहीं लगता है कि इतनी बड़ा इशू न हो के गवर्नमेंट का अड़ियल रुख हो के ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जितने भी एम्प्लॉइज थे यहाँ पर कश्मीर में जो घाटी में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लगातार पिछले 120 दिन से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। अफसोस ये है कि सरकार जहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े नेता वोट बैंक की राजनीति की बातें करते हैं। यही कहा गया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी साहब ने, कि इन्हें वापस लिया जाएगा, मान सम्मान के साथ इन्हें एसेट्स इन्हें वापस दिलवाए जाएंगे, अपनी जो यानी जन्मभूमि वहाँ पर वापस लिया जाए। कश्मीर घाटी की बात करें तो आज तक ये लोग वही हैं जहाँ पर पहले थे। यानी इनका ये कहना है कि सरकार का ये अड़ियल रवैया है, जो ये मांग कर रहे हैं इनकी जो सर्विस यूटिलाइज किया जाना चाहिए, पर कहीं ना कहीं सरकार का अड़ियल रवैया कतई मंजूर नहीं। इनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना ये है कि आखिर कब इनकी बात को सुनवाई होगी, कब इनकी बात को सुना जाएगा, किस तरह का प्रशासन और सरकार मिलकर एक ब्रिज का काम करेगी, किस तरह का एक यानी रास्ता निकालेगी जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन लोगों को राहत मिले। और लगातार जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है, आज लोग परेशान हैं। एक तरफ लोगों की सैलरी बंद कर दी गई है और परेशान, जान बचाएं या परिवार अपना चलाए, यानी दो चीज़ें कहीं ना कहीं समझ की स्थिति है। आपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।